नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। खबर बसेड़ी से आ रही है। 22 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त, मायके पक्ष को दी गई सूचना। बसेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोरेली में एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां करीब 21-22 वर्षीय एक विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान लक्ष्मी के रूप में हुई है, जो कि बोरेली की निवासी कृष्णा ठाकुर की पत्नी थी। बताया जा रहा है कि मृतका का पति कृष्णा पुत्र भीकम सिंह उर्फ भीका वर्तमान में काम के सिलसिले में कोलकाता में रहता है, जबकि उसके ससुर भीकम सिंह पुत्र रामगोपाल ठाकुर सूरत में कार्यरत है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस और मृतका के पीहर पक्ष मायके को दी गई है। लक्ष्मी का मायका उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना सैया के अंतर्गत आने वाले ग्राम अनूपुरा में है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मृतका के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों और परिस्थितियों का पूरी तरीके से खुलासा हो सकेगा। गुलाबली से संवाददाता सूरज छिपाल की रिपोर्ट। खबर धौलपुर के बसेड़ी से आ रही है। पार्वती नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की मौत हुई है। धुरवास बालाजी दर्शन से पहले हुआ है ये बड़ा हादसा। बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई है। बालक अपने साथियों के साथ धुरवास बालाजी मंदिर के दर्शन करने गया था। दर्शन करने से पहले सभी पार्वती नदी में नहाने उतरे। इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार कनकोटा गांव से 2 सगे भाइयों सहित करीब 5 लोग धुरवास बालाजी के दर्शनों के लिए गए थे। दर्शनों से पहले सभी पार्वती नदी में स्नान करने लगे। इसी दौरान सार्थक गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सार्थक के साथ मौजूद अन्य साथी सकुशल बाहर निकल आए और परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पहुंच गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बालक को गंभीर हालत में नदी से बाहर निकाला। बालक को तुरंत बसेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही कार्तिक की मौत हो गई। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बालक की पहचान कुनकुटा निवासी सार्थक पुत्र रामबरन जाटव के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों में मातम पसरा हुआ है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट चंबल प्रभा ब्यूरो धौलपुर। हमारे साथ इस वक्त मृतक बच्चे के पिता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या घटना हुई सर, क्या बात हुई? यहाँ गए बालाजी दरबार, दरबार बालाजी गए थे। सूचना मिली कि नदी में डूबने से मौत हो गई। तो कितने बजे की घटना है? ये 11 के आसपास। आपका? मेरा नाम विजेंद्र पाड़िया जी, क्या घटना हुई है? ये 11-12 बजे के करीब बच्चे बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। तो वहाँ पे सूचना मिली घंटे बाद कि ऐसे बच्चे नदी में फिसल गए हैं, गिर पड़े हैं। तो एक बच्चा उसमें गहरे पानी में चला गया, उसकी मौत हो गई। और 2-3 एक बच्चा था, पढ़ता था 7वीं 8वीं में, बहुत गरीब परिवार है। और उसके पिताजी बैठे हैं, बहुत ये पिताजी? जी, वो तो पिताजी हैं, ये चाचा हैं और गांव वाले सभी बैठे हैं। इसमें बहुत दुख की घड़ी है और हम ये चाहते हैं भाई सरकार से कुछ उनको मदद मिले। क्या घटना हुई सर? बच्चे बालाजी के दर्शन करने के लिए गए थे, तो दर्शन करके वापस लौटे थे तो नदी में पैर फिसल करके वहाँ से गिर पड़े। फिर वही नहा रहे थे, गड्ढे में चले गए, गहरे पानी में चले गए, बच्चा डूब गया। कितने बजे की घटना है लगभग? 11-12 बजे की है। तो कैसे सूचना मिली आपको? हमको सूचना ये मिली, वहाँ जो बच्चे मतलब वहाँ लोग थे, वहाँ उन्होंने मेरे को बताया था, एक बच्चा उन्होंने निकाला था जो नदी पे काम कर रही थी। इधर से आना जाना था और लोग भी दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने निकाला था वो धुरवास बालाजी मंदिर? हाँ, धुरवास बालाजी मंदिर पर। तब हमने फोन किया मेरे लिए, तब हम गए थे। 45 डिग्री तापमान में अग्नि तपस्या कर रहे पंडित राम प्रकाश शास्त्री गंगा दशहरा पर होगी पूर्ण। धौलपुर श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर, द्वारिका धाम, शेरगढ़ किला धौलपुर में पंडित राम प्रकाश शास्त्री पिछले लगातार 6 माह से भीषण गर्मी और करीब 46 डिग्री तापमान के बीच अग्नि तपस्या कर रहे हैं। उनकी यह तपस्या दिनांक 25 मई 2026 सोमवार को गंगा दशहरा के अवसर पर मीठा शरबत पीने के साथ पूर्ण होगी।
पंडित राम प्रकाश शास्त्री ने बताया कि वे पिछली करीब 12 वर्षों से इसी प्रकार की अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं और आगे भी बसंत पंचमी से उनकी तपस्या पुनः शुरू होगी। उन्होंने बताया कि यह तपस्या प्रभु इच्छा और ईश्वर भक्ति के कारण संभव हो पा रही है। शास्त्री ने बताया कि वे पिछले 6 महीने से केवल एक समय शाम को भोजन करते हैं। सुबह 8 बजे तपस्या में बैठने के बाद शाम 4 बजे ही अपने स्थान से उठते हैं। इस दौरान प्यास लगने पर भी वह अपने स्थान से खड़े नहीं होते। उनका कहना है कि प्रभु कृपा और ईश्वर भक्ति के कारण उन्हें भीषण गर्मी का कोई विशेष एहसास नहीं होता। पंचमुखी हनुमान मंदिर द्वारिका धाम शेरगढ़ गांव में चल रही यह अग्नि तपस्या गंगा दशहरा के अवसर पर विधिवत पूर्ण होगी। इस अवसर पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, पुजारी सोनू पंडित जी, ईश्वर प्रसाद शर्मा, वृंदावन बिहारी, फक्कड़ बाबा, विक्की बाबा, बलबीर दास, कन्हैया दास, विजय राम सहाय सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा गांव में दोपहर हाई टेंशन विद्युत लाइन में फॉल्ट के कारण भीषण आग लग गई। इन आग ने खेत पर बने छप्पर, पोश, मकानों और झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 किसान परिवारों को भारी नुकसान हुआ। गेहूं, भूसा, बोरवेल पाइप और अन्य कृषि तथा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने दमकल के कथित तौर पर 2 घंटे देरी से पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। जानकारी के अनुसार किसान राजन सिंह के खेत के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार तेज हवा के कारण आपस में टकरा गए। इन तारों से निकली चिंगारी सूखे छप्पर पर गिरी, जिससे आग भड़क उठी। तेज हवा के चलते आग कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई और पास में स्थित किसान गंगा सिंह के खेत तक फैल गई। ग्रामीणों का आरोप है 2 घंटे बाद पहुंची दमकल आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी और निजी संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते खेतों में रखा अनाज, भूसा और अन्य सामान नष्ट हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल वाहन करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। स्थानीय निवासी उत्तम कुशवाहा ने बताया कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था। दमकल कर्मियों ने बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसानों को लाखों का हुआ नुकसान। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में लगभग 40 क्विंटल गेहूं, 150 क्विंटल भूसा, 2 झोपड़ियां, बोरवेल में उपयोग होने वाले सैकड़ों प्लास्टिक पाइप और अन्य कृषि और घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गए। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान का अनुमान है। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया। हेड कांस्टेबल वीरभान ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%,
निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती है। 2 वर्ष के अंदर न आरबीएसई न सीबीएसई कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो आरबीएसई न सीबीएसई सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीट। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था, बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704।